वालिद सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। सारी उम्र उन्होंने रिज़्क़े हलाल कमाया और अब रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन पर हमारा गुजारा हो रहा था। मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर का तालिब इल्म था। मुझे सिर्फ 500 रुपये माहाना जेब खर्च मिलता था और ये रुपये तलीमी ज़रूरतों में ही ख़त्म हो जाते थे। मैं अपने वालिद साहब की मजबूरियों को समझता था, इसलिए मैं उनसे हर मुमकिन तावन करता था। मुझे फ़ख्र था कि मेरे अब्बा जी ने पाकीज़ा ज़िंदगी बसर की थी। मैं अपनी अमली ज़िंदगी में उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता था। जब कॉलेज में अमीर लड़के बहुत पैसे खर्च करते तो मुझे अपने आप पर तरस आने लगता। ऐसे में अगर मैं अब्बा जी से शिकायत भी करता तो वो मुझे प्यार से ऐसे समझाते थे कि कनात पसंदी इंसानियत की दलील है। इंसानियत ये भी है कि एक दूसरे की मदद की जाए। ये सुनकर मैं तमाम गिले शिकवे भूलकर उनके गले से लिपट जाया करता था। एक दिन उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था, अगर तुम्हारे सामने मेज़ पर पानी से आधा भरा हुआ गिलास पड़ा हो तो तुम ये मत सोचना कि आधा गिलास खाली है, ये सोचो कि आधा गिलास तो पानी से भरा हुआ है। अब्बा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैंने कहा। अब्बा जी कुछ सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, इंसान को इंसान का दोस्त होना चाहिए। खुदगर्जी इंसान से इंसानियत छीन लेती है। इतना कहकर वो उठे और कमरे से निकल गए। मैं उनकी बात पर गौर करने लगा। जब किसी नतीजे पर ना पहुंच सका तो मैं भी बाहर निकल गया। मेरा सालाना इम्तहान करीब था और मैं बड़ी लगन से तैयारी कर रहा था। मुझे एक अच्छे हैंड बैग की ज़रूरत थी। अब्बा जी, मुझे एक बैग ख़रीदना है, मैंने आहिस्ता से कहा। वो कुछ सोचने लगे और फिर खामोशी से उन्होंने मेरा जेब खर्च 500 रुपये दे दिए। रात का खाना खाकर मैं हस्बे मामूल चहलकदमी के लिए पार्क की तरफ निकल गया। फवारे की मंड पर बैठे हुए एक बच्चे पर मेरी नज़र पड़ी जो कुछ पढ़ रहा था। मैं उस लड़के की तरफ बढ़ गया और फिर आस्ता से उसके पास जा बैठा। मैंने लड़के के हाथ में मौजूद कागज़ को गौर से देखा तो पहली जमात का फटा हुआ सफ़ा था। तुम क्या कर रहे हो? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। पढ़ रहा हूँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। लेकिन ये तो फटा हुआ कागज़ है, मैंने कहा। तो उसने बोला, तो क्या हुआ? और मैं लाजवाब हो गया। तुम्हें पढ़ने का शौक़ है? मैंने पूछा। उसने आंखें झपका कर कहा, जी हाँ। तो फिर तुम्हारी किताब कहाँ है? किताब नहीं है, उसने कतरे मायूसी से बताया। क्या मतलब? मैं चौंका। भाईजान, मेरे अब्बा मुझे पढ़ने नहीं देते। वो रोज़ाना कहीं मजदूरी करने जाते हैं और शाम को आते हैं। उन्होंने मुझे दर्जी की दुकान पर काम सीखने के लिए बिठा दिया है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। जब भी कोई कागज़ नजर आता है मैं उसे पढ़ने की कोशिश करने लगता हूँ। वो बोलता चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे बगौर देखते हुए कहा। हमाद, उसने फवारे की जानिब देखते हुए बताया। अच्छा हमाद, एक बात तो बताओ, तुमको दर्जी की दुकान से कुछ मिलता है या नहीं? कुछ सोचते हुए एक और सवाल किया। नहीं, उसने बताया। अच्छा, तुम पढ़ना चाहते हो? मैंने आखिर अपने दिल की बात कह ही दी। हाँ, पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन अब्बा किताबों के पैसे नहीं देंगे, बल्कि मुझे बहुत डांटेंगे। वो बड़ी बेचारगी से बोला। पैसों की तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए किताबें मैं लेकर आऊँगा। सच भाईजान? मेरी बात सुनकर जैसे उसे यकीन न आया हो। बिल्कुल सच। बस आज से तुम मेरे शागिर्द हो। कल से तुम यहाँ इसी वक्त आ जाया करना, मैं तुम्हें पढ़ाया करूँगा और फिर किसी नाइट स्कूल में तुमको दाखिल भी करवा दूंगा। ठीक है, मैं समझ गया, उसने कहा। अब तुम कल मुझसे यहाँ मिलना, मैं तुम्हारी किताबें लेकर आऊँगा। मैंने मुसरत से भरपूर लहजे में कहा। कुछ देर उससे मजीद बातें की और वापस चला आया। दूसरे दिन कॉलेज से वापसी पर मैंने बुक स्टॉल का रुख किया। मेरी जेब में उस वक्त वही 500 रुपए थे जो अब्बू ने मुझे दिए थे। मैंने हमाद के लिए किताबें और दूसरी चीजें खरीदी और अपने लिए एक मामूली सा बैग लिया। दूसरे दिन हमाद अपनी किताबें देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसे सबक पढ़ाया और उसके अब्बा से मिलने का इरादा करके घर वापस आ गया। घर पहुंचा तो अब्बा जी ने पूछा, तुमने बैग नहीं खरीदा? जवाब में मैंने हमाद से मिलने का ये सब किस्सा सुना दिया और कहा, अब्बा जी, मैं हमाद के लिए किताबें ले आया हूँ। ये बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे इस समझ से मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने एक बार तुमसे कहा था कि इंसान की कनात पसंद होना चाहिए। आज तुमने उस बात को साबित कर दिया। तुम्हें बैग की जरूरत थी, लेकिन हमाद की मदद करके तुमने इंसान दोस्ती का सबूत दिया। आज मुझे इस बात पर फख्र महसूस हो रहा है कि मेरे बेटे में इंसानियत मौजूद है। कल मैं तुम्हारे साथ हमाद के अब्बा के पास जाऊंगा। सच अब्बा जी? मैं सिर्फ इतना ही कह सका और फिर मैं अब्बा जी के गले लग